आशिक है सारी दुनिया, तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ, तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां, तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। मीठे प्यारे बाबा। सुरेश बहन कहाँ थे इतने दिन? हाँ जी, बाबा ने आज धारणा के लिए सार बताया था मुरली में। बाबा ने कहा कि इस दुख धाम को ना आग लगने वाली है, ये दुख धाम है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लो। समय रहते बाबा ने कहा दुख धाम से अपना बुद्धि योग निकाल लो। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत प्यारा वरदान। सभी बहन भाई बड़े प्यार से सुनेंगे इसको और फिर इसको बाबा से वरदानी मूर्त बन कर लेंगे भी सही। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले समृद्धि स्वरूप भव। आगे बाबा ने डिटेल बताया, भक्ति में आप समृद्धि स्वरूप अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। बाबा ने कहा कि जो भक्ति में आपकी समृद्धि स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में जो भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं और अलौकिक अनुभवों में भी खो जाते हैं, तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की समृद्धि इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे।
और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। अब स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज की मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैं राजयोगी आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि इस सारी पुरानी दुनिया से संन्यास करना है। और धारणा के लिए पॉइंट्स लिए, मोह जीत बनना है, किसी की उल्टी सुल्टी बात को सुनना नहीं है, अगर सुना भी है तो उसमें संशय नहीं लाना, पक्का निश्चय बुद्धि बनना है, 5 विकारों का दान देना है और बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। और सेवा का पॉइंट लिया, शिव को परमात्मा कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं, और रावण का अर्थ ये सब बातें सबको समझानी है, इसकी सेवा करनी है। और योग का पॉइंट लिया, मन मनाभव मध्याजी भव, मन ही मन शिव बाबा को याद करना है और अपने देवता स्वरूप स्वर्ग के स्वरूप को याद करना है। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया कि अपने आप को देखना है कि मैं कितना ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलती हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, मैं बोलो। बोल लेती हूँ, फिर मुझे 2 मिनट के लिए कहीं जाना है। ठीक है कोई भाई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। सो मान लिया कि मैं मोहजीत आत्मा हूँ। चिंतन किया कि शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके शुभ चिंतक बनना है। और शेष स्मृति ये रखी कि बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं, और बड़ी से बड़ी पढ़ाई है वो 2 अक्षर में समझाते हैं, अल्फ और बे। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि जो बाबा ने आज हमारे बच्चों को बताया कि बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। और धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है कि कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना, निश्चय नहीं हिलाना। ओम शांति। धन्यवाद मैम। आज का सम्मान रखा है, मैं ईश्वरीय मत पर पढ़ना और पढ़ाना यही अपना मुख्य कर्तव्य करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। योग में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। धारणा का पॉइंट था, माया दुश्मन सामने है इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। सेवा का पॉइंट था, हम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। चिंतन में रहा, मन मनाभव मध्याजी भव, बुद्धि से चक्र फिराते रहना है। स्मृति रखी, अलफ और बे, इन 2 शब्दों में हमारी सारी पढ़ाई आ जाती है। चेकिंग का पॉइंट रहा, अभी मोहजीत कितना बने हैं, अपने विकारों को कितना छोड़ा है, इस चीज की चेकिंग कर। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया मैंने कि मैं मोहजीत आत्मा हूँ और मैं मायाजीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास में हमें घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है और किया भी। धारणा में बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। सेवा में कि हम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य ईश्वरीय मत पर चलकर पढ़ना और पढ़ाने की सेवा करनी है। चिंतन, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर ही चलना है। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि हम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहे कि हम शुद्ध से ब्राह्मण, फिर देवता, फिर सतयुग में हम राज्य करेंगे। चेकिंग का पॉइंट रखा कि माया दुश्मन से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, चलते चलते माया में नहीं फंसना है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाली स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह चक्र जो है वो बुद्धि में फिरता रहे। सेवा का पॉइंट लिया कि ईश्वरीय मत पर चलकर पढ़ना और
पढ़ाना है। स्मृति रखी कि अल्फ और बे इन दो शब्दों में ही सारी पढ़ाई आ जाती है। और उसके बाद जो है धारणा का पॉइंट रखा कि घर गृहस्थ में रहते हुए शांति से बैठ पाप को याद करना है। चिंतन किया कि बुद्धि से जो है वो सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। चेकिंग की कि माया दुश्मन जो है हमारे सामने है, इसलिए अपनी जो है बहुत बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सामान रखा, मैं राजयोगी हूँ। और योग के लिए ने जो पॉइंट बताया था आज कि मैं मनमना भाव की स्फूर्ति रहेगी तो लास्ट में अंत समय बाबा ही याद आएगा, वर्षा ही याद रहेगा। और तीसरा जो बताया था धारणा के लिए कि निश्चय को पक्का करना है और कदम कदम पर अपनी संभाल रखनी है। और चौथा है जो सेवा के लिए पढ़ना भी और पढ़ाना भी है। और पांचवा था कि स्मृति में कि अब वर्षा ले लो, क्यों पावन बनो और वर्षा ले लो। और छठा था चिंतन के लिए राजयोगी बच्चों की निशानी क्या होगी। और सातवां चलते जो चेकिंग था, चलते चलते माया कहाँ फंसा तो नहीं देता मुझे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रहा, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। याद का पॉइंट ये रखा कि बाबा ने कहा ना कि भाई यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रखी कि दुख धाम को तो आगे लगनी है। और धारणा में रखा कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने हैं। और सेवा में पढ़ना और पढ़ाना ये हमारा जो है मेन कर्तव्य है। और नशे के पॉइंट है कि बाबा ने कहा मेरे बनोगे तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। चेकिंग ये रखा कि ये अनंत गीत कहाँ तक बजता रहता है, पाना था सो पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान रखा, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग में जो अभ्यास किया वो मन मना भाव और मध्याजी बनना है, तो उसके लिए बाबा के पास बैठकर योगा अभ्यास किया। धारणा में भी यही था कि अलफ और बे, इसका ध्यान में जो है वो मैंने करना है, क्योंकि पहले भी कल्प में मैं ही आई थी, अभी भी मैं ही आई हूँ, तो ये मेरे को करना ही है। इसमें मुझे कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। सेवा के पॉइंट में आज बड़ा अच्छा लगा कि माता पिता जो गीता जो है वो माता है, पिता गीता का उपदेश देने वाला मेरा पिता है और हम बच्चे उसके पढ़ने वाले हैं। तो माता पिता का जो ये पॉइंट आज था, ये बिल्कुल नया डिफरेंट स्टाइल में समझ में आया। और चिंतन भी यही चला कि हमने सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है औरों को। कोई आया है और वो रुका रहे यहीं पे, कहीं जाए नहीं, उसको यहाँ वर्षा मिले, इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो पहले आए थे वो भी अभी भी वही आएंगे और वही वर्षा भी लेके जाएंगे। और चेकिंग भी रही कि मैं अपने जो बाबा का है याद में रही, मन मना भाव और मध्याजी भाव के हिसाब से सारा दिन भी बिताया। ओम शांति। ओम शांति। अब और किसी का रह गया पॉइंट तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मुरली शुरू करें। बोलो अशोक भाई जी। हाँ, नहीं कोई है तो फिर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
आज 10/1/1979 की मुरली सेकंड पार्ट। बाबा ने कहा, अब वेस्ट और वेट को समाप्त कर दो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि वेस्ट भी खत्म कर दो और वेट को भी खत्म करो तो हल्के हो जाओगे। तो बाबा ने आज शुरू से ही दादी जी के साथ बातचीत की है। कहा कि महारथी अर्थात वेटलेस, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देते हैं। जो महारथी होते हैं जिनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता किसी भी चीज का, वो सदा उड़ने वाली परियां होती हैं और परियों के समान ही दिखते हैं। ये ज्ञान की परियां हैं। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्तान है। दो पंख लगे हुए हैं परियों के, ज्ञान और विज्ञान का, और उन परियों का जिनके पास ये दोनों पंख हैं उनका असली घर परिस्थान है। और परिस्थान किसको कहा जाता है? स्वर्ग को ही तो कहते हैं। लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से परस्थान परिस्थान कौन सा है? दिल तख्त। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है। तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, बाबा के दिल तख्त जो है वो भी हमारे लिए परिस्थान है। तो सबसे बड़ा जो दिल तख्त है वो दिल तख्त नशीन परिस्थान की परियों का घर है। इसको कहा जाता है परिस्थान की परियां। सदा स्थान ही ये हुआ, तख्त के नीचे नहीं आते। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारे होना। अगर बाबा कहते हैं तख्त के नीचे आ गए तो बाप के सम्मुख के बजाय तुम किनारे हो जाओगे। जैसे बाप सदा बच्चों के सम्मुख हैं, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सम्मुख हैं। बाप के सम्मुख कौन रहते हैं? बच्चे ही तो रहते हैं, और थोड़ी ना कोई रह सकता है। भक्त किनारे रहते हैं, बच्चे सदा सम्मुख रहते हैं। तो इनको कहेंगे परिस्थान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं, जहां चाहे वहां उड़कर पहुंच सकती हैं। कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती। परियों को उड़ने के लिए किसी भी आधार की जरूरत नहीं होती। वो तो होती ही हल्की हैं, जहां मर्जी जिस स्थान पर मर्जी उड़कर चली जाती है। तो ऐसी परिस्थान की परियां जो जब चाहें वहां उड़ सकें, इसको कहा जाता है महारथी। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र भी देखा है। गोपियों के चित्र के साथ गोपी वल्लभ का चित्र भी देखा है बाबा ने। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता है, मेरा तो एक गोपी वल्लभ दूसरा ना कोई। तो जैसे ऐसे ही सदा साथ का चित्र ये है। स्थिति का यादगार चित्र एक दो से अलग नहीं है, सदा साथ है। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का ये चित्र जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया, ये है महारथियों की स्थिति का चित्र। बाबा ने कहा जिन्होंने सदा के लिए बाप को साथी बनाया, उनका जो चित्र है वो विचित्र है और वो ही अधिकारी बनते हैं। बाप पर पूरा अधिकार है उनका। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का ये चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कभी सन्मुख कभी किनारा कर लेती हैं। कहा महारथी के सिवाय कोई और जो आत्माएं हैं वो कभी तो सम्मुख आ जाते हैं, कभी किनारा कर लेते हैं। तो सदा साथ का अनुभव तो नहीं करते ना। फिर वो साथ छूटता, साथ पकड़ते हैं, इसलिए उन्हों का ये यादगार नहीं कह सकते। ये यादगार तो सिर्फ महारथियों का है।
अच्छा, आगे बाबा ने कहा महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली जो बहुत रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज्यादा हो। उन्होंने कहा कुछ ऐसा संकल्प किया हुआ है क्या जो रिफाइन हो, और इसी साधन को निकालो, ऐसा साधन कोई निकले जिससे साधना तो कम हो, सिद्धि बहुत हो, सिद्धि स्वरूप बन जाए। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं, दुख कम हो और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज्यादा हो। तो फिर बाबा ने कहा इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों को अपने अनुभव के आधार से ऐसा सहज इन्वेंट करो जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाते हैं, वैसे ये साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। उन्होंने कहा जैसे साइंस वाले करते हैं ना साधन को विधि, साधन विधि को पाते हैं साइंस के साधन, उसी तरह तुम्हारा भी साइलेंस का जो साधन है वो सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशाला में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हो। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन। जैसे हम पढ़ते थे तो प्रयोगशाला अलग से होती थी, उसमें साइंस के प्रयोग किए जाते थे, तो वो भी एक इन्वेंशन ही तो निकालते थे और प्रैक्टिकल करते थे उसका। इसी तरह बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी ऐसा ही कोई प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उनमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत तो कम लगे और अनुभव बहुत ज्यादा हो। तो आगे फिर बाबा ने कहा कि ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमजोर आत्माओं के समाचार प्रमाण ऐसा साधन निकले, जैसी बीमारी होती है वैसी ही दवाई निकाली जाती है। कमजोर आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कोई ऐसा समाचार प्रमाण हो और जो उनको अंदर से तकलीफ है उस तकलीफ को निकालने के लिए तुम बाबा का उनको परिचय दो। बाबा ने फिर एग्जाम्पल भी दिया, भी जो बीमारी होगी उसी का तरीके की तो दवाई दी जाएगी ना। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा ही रिसर्च कोई ग्रुप बनाओ जो इन्वेंशन करे, रिसर्च करे और उसका नाम भी हो रिसर्च ग्रुप। अब समझा महारथियों को क्या करना है, फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे ना, टाइम भी बच गया था। तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए, मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प कभी आवे ही नहीं। बाबा कहते हैं मौन व्रत का कितना कितना महत्व है कि टाइम भी बचता है, फ्री भी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बोलना भी नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता। तो फिर मन का मौन जो हो, व्यर्थ संकल्प कभी भी ना आवे। ये भी मन का मौन है ना, जैसे मुख से आवाज ना निकले, व्यर्थ संकल्प भी ना आए, ये भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, तब ही फिर सेवा आरंभ होगी। जब तुम्हारा समय बचेगा तभी सेवा शुरू होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी, जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी।
फिर आगे बाबा ने कहा कि जो अभी पहले निमित्त कौन बनेगा, ये बताओ कि पहले कौन निमित्त बनेंगे इन्वेंशन निकालने के। तो महारथी ग्रुप जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं, उनको प्रयोग करने के रूप में लाना है। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, सब नहीं कर सकते, कोई विरला ही ये युक्तियां निकाल सकता है। तो फिर वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्रयोग करें, वह प्रयोग करना नहीं आता है, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विद्धि प्राप्त हो। बस इतनी ही मुरली है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। अब 1 मिनट याद करके बाबा को अपने अपने पॉइंट सुनाएंगे सभी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले अनीता जी, आपको जो पॉइंट इसमें अच्छा लगा हो वो बाबा को सुना सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति जी, बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। बाबा ने कहा है कि महारथियों से बाबा बात कर रहे हैं। मनमोहिनी दीदी से बाबा ने बात करी कि बाबा ने कहा कि परिस्थान किसको कहते हैं। एक तो बाबा ने कहा कि परिस्थान जो स्वर्ग की को कहते हैं। दूसरा बाबा ने कहा जो बाप का दिल तख्त है ना, सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त, उसको बाबा ने परिस्थान बोला है। और जो महारथी हैं उनको बाबा ने कहा है वो परियां हैं, परिस्थान की परियां, जो बाबा के दिल पे सदा रहती हैं, बाप के सम्मुख रहती हैं। बाबा ने कहा कि बाप के सम्मुख सदा बच्चे रहते हैं, भक्त नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप भी बच्चों के सम्मुख रहते हैं और बच्चे भी जो है बाप के सम्मुख रहते हैं। तो उनको बाबा ने परिस्थान की परियां बोला, महारथी बोला। और बाबा ने कहा कि जो परियां होती हैं ना वो हल्की होती हैं, एकदम पंख लगे होते हैं ना उमंग उत्साह के, वो परियां तो वैसे ही दिखाया गया है, लेकिन असली परियां तो बाबा की परियां हैं। तो वो कहीं भी मन बुद्धि से उड़ के जा सकते हैं, उनको किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ओम शांति। थैंक यू अनीता जी। अब आगे अर्चना बहन के लिए बाबा ने कौन सा पॉइंट भेजा है, आप वो बताएं। ओम शांति। ओम बाबा ने आज शांति। आप ठीक नहीं हो क्या दीदी? कुछ दिनों से तबीयत खराब है, तो अच्छा, फिर आप रहने दीजिए ना, रजनी बहन कर देंगी आके अगला। आप रहने दो, रचना बहन नहीं बोला जा रहा, रहने दो। हाँ जी, रजनी बहन बोल देंगी। जी जी, ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा कि महारथियों की जो अवस्था होती है ना, उसका एक यादगार भी बाबा ने आप एक इंडिकेट किया कि जैसे महारास होती है ना, तो हर गोपी के साथ हर गोपी वल्लभ यानी श्री कृष्ण को दिखाया गया है। यानी ये जो है चित्र हमारा ही तो है। क्यों? क्योंकि हमेशा बाप के सामने साथ में रहते हैं वो। बच्चे जो हैं महारथी हमेशा बाप के साथ में रहते हैं, बाप को अपना साथी बनाते हैं। तो साथी जो होता है ना, हर वक्त साथ होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हो, तो उसको वो साथ में ही रखते हैं। किनारे पे नहीं, साइड में नहीं होते हैं, उनको हमेशा उनके साथ सन्मुख। तुम संग खाऊं, तुम संग रहूं, तुम संग, ये वाला जो बात है ये महारथियों के साथ लागू होती है। तो वो साथ हमेशा साथ को निभाते हुए, तो ये यादगार जो है ना, बाबा ने कहा ये उनका ही है, महारथियों का ही है। तो उनके जो महारथियों का जो पुरुषार्थ जो होता है ना, इतना रिफाइंड, इतने
उच्च और कहना चाहिए पावरफुल होते हैं कि जो सोचा वो हुआ ही पड़ा है, और करते ही जो सोचते हैं वो पूरा का पूरा काम सिद्ध होता है। यानी उनकी सोच जो होती है वो सिर्फ वही सोच होती है जो कि होनी चाहिए, और वो पूर्ण भी हो जाती है। यानी कि विधि और सिद्धि, सोच संकल्प भी फिर वैसा, बोल भी वैसा, और कर्म भी वैसा, और वो पूरी तरह से सिद्ध होता है, सफल हो जाता है। उसमें किसी तरह की कोई कमी मात्र भी नहीं रह जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम बहुत अच्छा शांति। संजय चौकड़ी आपने। बाबा ने जो है महारथियों के लिए स्पेशल्स कहा है कि संकल्प जो है इतने पावरफुल हैं, उनको रिफाइन जैसे जैसे हम ज्ञान चिंतन मनन करते हैं, हमारी जो है संकल्प जो है रिफाइन होते चले जाते हैं। और बाबा ने विशेष तौर पे आज इस चीज को हाईलाइट किया कि जब भी सबसे सहज साधन तो यही है कि जिसको भी ज्ञान सुनाओ, क्योंकि ज्ञान आज की तारीख में कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर जब हम किसी को अपना पर्सनल जो है प्रैक्टिकल अनुभव समझाते हैं, सुनाते हैं, तो वो तीर की तरह लगता है। उससे जो है उसको चीज का असर भी होता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी, उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है। तो बाबा ने यही कहा कि क्योंकि ये भी एक तरह का प्रैक्टिकल अनुभव ही है, ज्ञान को सुनना, केवल किताबी नॉलेज देना वो अलग बात हो गई। अपने व्यवहार में उस चीज को, इस समस्या मेरे साथ आई, उस समस्या को मैंने कैसे पार किया, ये जो अनुभव होते हैं, ये इस तरह के जो रिफाइंड जो अनुभव सुनाएंगे हम, तो उससे जो है मेहनत भी कम लगती है और सुनने वाले को भी एक अ, असर पड़ता है। तो उससे जो है, जो कमजोर और जो आत्माएं होते हैं, जो अपने आप को दीनहीन समझती हैं, उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है कि नहीं, मुझको भी करना है। क्योंकि दुनिया में जो लगभग हम जो जितने भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं, समस्या मोर और लेस एक जैसी ही होती है। किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की पहले आ जाती है, किसी की बाद में आती है। जब हम एक दूसरे के प्रयोग में कि इस समस्या को इसने ऐसे पार किया, तो हमें जो है उसका एक साधन मिल जाता है। तो बाबा ने यही कहा कि इस तरह अपने जो है विशेष तौर पर अपने अनुभवों से जो है दूसरों को ज्ञान देकर जो है कमजोर आत्माओं को ऊंचा उठाओ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सुनाया भाई जी आपने। आगे रमनी भाई जी होंगे। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने आज महारथियों के लिए 3 चीज बताई। जो महारथी, पहले तो बाबा ने कल वेट के लिए बात कर रहा था, तो वेटलेस होते हैं, हल्के होते हैं। तो महारथी जहाँ चाहे वहां उड़ के जा सकते हैं, जब चाहे। तो उनका वो परियां जैसे होते हैं, और वो दिल तख्त पर बैठते हैं, मीन्स बाबा के साथ हमेशा रहते हैं। और लास्ट में महारथियों को जो बाबा ने काम दिया है कि महारथी कोई नया इन्वेंशन निकालो, उसके लिए बाबा ने बोला मौन में रह के, मन की मौन में रहेंगे तो इन्वेंशन निकाल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आगे विजय भाई जी है क्या? चलो के बाद रीतू बहन। ओम शांति। आज अच्छा पॉइंट लगा कि जैसे बाबा सदा बच्चों के सम्मुख हैं, वैसे बच्चे भी सदा बाबा के सम्मुख हैं। और बाबा के सम्मुख बच्चे जो रहते हैं ना, भक्त किनारे रहते हैं, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं वो बाबा के सन्मुख रहते हैं। और लेकिन बच्चे सदा सन्मुख रहते हैं तो उसको कहेंगे परिस्तान की परियां। जब हम साथ रहते हैं बाबा के सम्मुख बच्चे, तो वो कौन है? वो परिस्तान की परियां है। तो परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती है। तो हम भी जहाँ चाहे वहां उड़कर पहुंच सकते हैं बाबा के साथ। कोई भी आधार की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्तान की परियां जो जब चाहे वहां उड़ सके, इसको कहा जाता है महारती। तो महारती की अवस्था का यादगार चित्रवी हरे गोपी से रजनी बहन ने बताया। तो ये सारा था, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा था मुझे आज। ओम शांति। आगे प्रीति बहन है क्या? प्रीति जी। प्रीति बहन नहीं है। चलो आगे वनीता बहन होंगी। सारा वैसे सबने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप महारथी अर्थात वेटलेस। छोटा सा बता दीजिए बस।
ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। और उड़ता कौन है? जो हल्का होता है। तो बाबा ने सबको हल्का कर दिया, ज्ञान सुना के सबको ज्ञान परियां बना दिया है। ये है ज्ञान परियां। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्थान बताया बाबा ने। और परिस्थान कहते हैं स्वर्ग को। लेकिन अब इस स्थूल स्थान से परे स्थान, परिस्थान दिल तक है। सबसे बड़ा से बड़ा दिल तक है। तो दिल तक नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, इन सबको कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। रोमी बहन। नहीं रोमी है बहन रोमा। नहीं, रोमा बहन है। हाँ जी रोमा जी। अच्छा, इनका नाम रोमी रोमा है, तो रूमा। एक रूमा है, एक रूमी है। हाँ जी रोमी। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुमन बहन रोमा है। बहन। सुमन बहन है, रेणु बहन है। हाँ जी। नीतू जी, मीतू है, बलविंदर है। आज मीतू जी नहीं है। जो भी कोई हो अपना पॉइंट सुना सकते हैं बाबा को। शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा कि महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सम्मुख और कब किनारा कर लेती हैं, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। और बाबा ने दूसरा बताया कि महारथी अर्थात वेटलेस, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली जो है वो परियों के समान दिखाई देते हैं। और ये जो है ज्ञान की परियां हैं। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों परियों का जो स्थान है वो परिस्थान है। और बाप का जो दिल तक है वो सबसे बड़ा परिस्थान है। ओम शांति। ओम शांति जी। आगे रेणु बहन है क्या? रेणु बहन है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। और कोई एक पॉइंट बाबा को सुनाओ। ये महारथी वाली मुरली में से या साकार मुरली में से भी सुना सकते हैं? साकार में भी कहीं से सुनाया भी। था पहले, वैसे अब तो अव्यक्त में ही सुनाना है। कोई नहीं, आपको जो अच्छा लगता है बता अच्छा, दीजिए। हाँ नहीं जी। महारथी वाली में तो यही है कि बाबा सबको महारथी के रूप में ही देखना चाहते हैं कि सब महारथी बने और उड़ते रहे और हल्के रहे और बाबा के नसीब बने और परिस्थान की परियां बने। और महारथी में तो यही था कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो महारथी की लिस्ट में भी आओ और आगे नंबर 1 में भी जाओ। बहुत और अच्छे। इसमें भी यही था, जो आज की साकार मुरली थी उसमें भी यही था कि पढ़ाई के ऊपर ही तुम्हारी सारी जैसे बादशाही है निर्भर, और अल्लाह पर दे की पढ़ाई सही से करो और मन मनाभव रहो और ब्रह्मा बाप को फॉलो करो अगर नंबर 1 में आना है, और अपने भाग्य के सितारे को देख के सदा हर्षित रहो और प्राप्तियों से भरपूर रहो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मीतू जी हैं क्या? नहीं, मीतू बहन नहीं है। बलविंदर भी नहीं है? नहीं, बलविंदर भी नहीं। चलो, एक विजय भाई जी हो तो ठीक, नहीं तो फिर किसी ने अपने पॉइंट रखने हो तो रखो, कोई नई बात बतानी हो तो बताओ। ओम शांति। आज बाबा ने कहा एक रिसर्च ग्रुप बनाओ, जैसे साइंस वाले होते हैं ना, वैसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा बाबा चाहते हैं कि जो भी अभी वातावरण में कमजोर आत्माएं रह गई हैं उनको, और जैसे कोई बीमारी होती है तो उसकी दवाई निकालते हैं ना, उसका हल निकालते हैं ताकि बीमारी ठीक हो जाए, तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि एक ऐसा रिसर्च ग्रुप बनना चाहिए। वो महारथियों को जो है वो ऐसा कुछ करे जिससे कि वो आत्माएं जो अभी तक दूर हैं बाबा से और बीमारी में हैं, पांचों विकारों के साथ उनको भोगना पड़ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इन्वेंशन निकालना चाहिए। यानी कि मेन तो यही है कि साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ के संकल्पों को जब हम खत्म कर देते हैं तो हमारा मन भी मौन हो जाता है, बुद्धि भी शांत जब हो जाती है ना, तो फिर हमारे कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और वो कनेक्शन जो है वहां वहां जुड़ जाते हैं जहाँ वो
अंधेरा है वहां पे वो रोशनी फैलाते हैं ज्ञान की, बाबा की। तो वो मौन का जो है ना इन्वेंशन, बाबा ने इसमें कहा है कि अलग अलग तरीके अपना के उसको जो है उन तक पहुंचाना है। ओम शांति। जी ओम शांति। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मन का मौन है ना, ऐसा पावरफुल हो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। तभी तो बाबा कहते हैं मौन वही होता है जो मुख से भी आवाज ना निकले और ना ही मन में कोई व्यर्थ आए, उसी को तो कहते हैं मन का मौन। और किसी ने कुछ बताना है तो देख लो। बाबा आए हुए हैं, एक एक के पॉइंट को सुन रहे हैं। चलो अशोक भाई जी, आपने कुछ बताना है? मैंने बता दिया। चलो ठीक है, फिर आप एंड करो। योग का गीत चला दो बहुत अच्छे से। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है,
जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा। तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की। अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हंसती है, आप ही वो हंसती है। आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है। तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है। तू ही किनारा है, गुरु तू ही सहारा है। तू ही किनारा